हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशियोलॉजी विद अभिनव। मैं हूं आपका एजुकेटर और दोस्त अभिनव सूर्यवंशी। और आज अपन देखने वाले हैं कम्युनिटी और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट डेफिनेशंस। एसोसिएशन और कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या होती है। कम्युनिटी सबसे पहले देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर और शेयरिंग अ कॉमन कल्चर, सोशल और जोग्राफिकल बॉन्ड। इसके बाद में एसोसिएशन का डेफिनेशन देखेंगे, अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन formed for a specific purpose or objective, often with definite rules and structure। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो कम्युनिटी होगी वो ऐसे पीपल का ग्रुप होगा जो सेम कॉमन कल्चर शेयर करते हैं और जो एक जोग्राफिकल टेरिटरी या जोग्राफिकल बॉन्ड शेयर करते हैं। वही एसोसिएशन जो होगा, एसोसिएशन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉर्म होगा और ये एक फॉर्मल नेचर का होगा। इसमें जो रूल्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पहले से डिफाइन होते हैं। इसके बाद में आते हैं इनका नेचर क्या होगा। नेचर की बात करेंगे तो ये इनफॉर्मल इन नेचर होता है। नेचुरल ग्रुपिंग बेस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट, लोकेशन और ट्रेडिशन। ठीक है, मतलब इसमें अपन देखेंगे कि जो या तो कॉमन ट्रेडिशन होगा, या मतलब कि ये कह सकते हैं कि इनमें एक वी फीलिंग होती है। और नेचुरल ग्रुपिंग होती है कि बेस्ड पे होता है। और जो एसोसिएशन होगा वो फॉर्मल बेस्ड होगा, मतलब ये फॉर्मल स्ट्रक्चर के तरीके से बनेगा। इसके रूल्स अलग होंगे, इसके रेगुलेशंस अलग होंगे। जैसे कि अपन देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन देखते हैं सबसे पहले कि फॉर्मेशन किस बेसिस पे होता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो नेचुरली होता है ओवर टाइम बेस्ड, शेयर्ड एक्सपीरियंस और ज्योग्राफी। मतलब कि जैसे आप किसी एक जगह पर रह रहे हैं, जैसे एक गांव में रह रहे हैं, तो आप उस गांव में बहुत दिन से रहते 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 आप ऑटोमेटिकली उसका एक पार्ट बन जाएंगे। तो ये कम्युनिटी जो होती है वो एक टाइम बेस्ड और शेयर्ड एक्सपीरियंस के थ्रू होती है। और जो एसोसिएशन होता है वो डेलिबरेटली क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक कॉज और पर्पस, मतलब कि इसका या तो कोई कॉज होगा या कोई पर्पस होगा, ये इसी के लिए फॉर्म होते हैं। मतलब कि जैसे कि आपका कोई एसोसिएशन है, जैसा ट्रेड यूनियन वगैरह है, ये आपको जो अपने फैक्ट्रीज़ के मेंबर हैं उनका जो ट्रेड यूनियन होगा, तो उसमें मतलब कि फैक्ट्रीज़ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपको किस प्रकार से उसको रन करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, तो इन सब बेसिस पे ये होता है कि इसके एक कॉज होता है इसका। इसकी जो मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप इसकी इनवॉलेंट्री होती है, इसकी वॉलेंट्री होती है। मतलब कि आप ऑटोमेटिकली इसके पार्ट हो जाते हैं कम्युनिटी के, और इनवॉलेंट्री आप पार्ट होते हैं, मतलब वॉलेंट्री तरीके से आप जाते हैं एसोसिएशन में। इसके बाद में गोल और पर्पस। ये जो कम्युनिटी होती है इसका कोई एग्जैक्ट या स्पेसिफिक गोल नहीं होता है, ये एक म्यूचुअल सपोर्ट के लिए बनाई जाती है। और वहीं जो एसोसिएशन है इसका एक स्पेसिफिक गोल होगा जिसको ये अचीव करने के लिए फॉर्म करते हैं। इसके बाद में ड्यूरेशन आता है, ये लाइफ लॉन्ग होती है, लॉन्ग लाइफ प्रोसेस चलती रहती है। और वहीं जो एसोसिएशन होता है ये या तो ये कॉमनली भी बन सकता है, या तो इसको आप एक छोटे टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट ऑफ गोल। मतलब कि आपको जैसे शॉर्ट टर्म गोल फॉर्म करने हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। वहीं साइज, जो कम्युनिटी का साइज़ होता है वो बहुत वास्ट होता है। ये अपने सारे मेंबर को इंक्लूड करती है जो उस लोकेलिटी में रहते हैं। इसका कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। बट जो एसोसिएशन होता है वो कम्युनिटी से छोटा होता है। और ये लिमिटेड मेंबरशिप के बेसिस पे होता है कि किसी एक ट्रेड यूनियन में जैसे कि बहुत कम लोग होंगे, जैसे कि 1000-2000 लोग मैक्सिमम मान लेते हैं अपन, या 100-200 लोगों के ट्रेड यूनियन होते हैं, तो वैसे उस टाइप का होगा। लेकिन कम्युनिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहीं अथॉरिटी इसमें इनफॉर्मल होगी, इसमें फॉर्मल अथॉरिटी होगी। ये रूल्स रेगुलेशंस लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। वहीं ये इनफॉर्मल होते हैं, ये लॉ कस्टम ट्रेडिशन के बेसिस पे चलते हैं। इसके अपन एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल में विलेज, एथनिक ग्रुप, रिलीजियस कम्युनिटी आएगा। और वहीं पर इसमें आता है ट्रेड यूनियन, एनजीओ एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है जानने लायक। इसमें जानने लायक आपको जो भी चीज़ें हैं इसमें समराइज़ करके मैं बता देता हूँ कि कम्युनिटी में एक वी फीलिंग होती है, एक डेफिनेट टेरिटरी होती है। जैसे कि आप विलेज को ले लें, विलेज को वो करें, आप इमेजिन करके इसको कम्युनिटी को सोच सकते हैं। वहीं एक एसोसिएशन जो होता है, आप ट्रेड यूनियन को थिंकिंग में लाके आप सोच सकते हैं कि कैसे एक ट्रेड यूनियन एक फॉर्मल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। सो थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आप कमेंट करके बताएं। एंड थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।